Assalamu alaikum and good morning viewers. Welcome back to my YouTube channel. My name is Noor and you're watching my channel IO for Rider. मैं viewers मौजूद हूँ इस वक्त लसडन्ना से थोड़ी सी पहले ये एक होटल था। रात को मैं बड़ी ठंड थी तो यहीं पे रुक गया। वैसे भी लसडन्ना में इतने ऑप्शंस नहीं है, बड़ा प्यारा होटल था। अभी आपको सारा होटल भी दिखाता हूँ। वियर्स लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि मैं मौजूद था तिमरोटा बाला पे ना, और अब तिमरोटा बाला से लेके और जो मैं यहाँ लसडन्ना तक पहुँचा इसका आपको डिटेल रूट दिखाता हूँ और फिर व्लॉग में आगे कंटिन्यू करते हैं। मेन जो हिल स्टेशन है, स्पॉट है लसडन्ना, वहाँ आपको लेके जाऊँगा, लेकिन पहले आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। ये तिमरोटा बाला इस जगह का नाम है और बड़े मज़े की बारिश हो रही है। ज़रा सामने की सीनरीज देखें, नीचे गांव देखें, घर बने हुए देखें, और ये देखें सामने से सूरज की किरणें कैसे आ रही हैं। सड़क काफ़ी ख़तरनाक सी हुई हुई है इस वक्त। बहुत प्यारा हिल स्टेशन है। व्यूअर्स यहाँ तिमरोटा बाला से निकल रहे हैं। बहुत ही प्यारी जगह है और मैंने इतनी खूबसूरत जगह आज़ाद कश्मीर में बहुत कम देखी हैं, और कुछ इसकी खूबसूरती में इजाफा इस बारिश ने कर दिया जो पिछले 1-1.5 घंटे से हो रही थी। बारिश की वजह से काफ़ी टाइम मेरा वेस्ट हुआ है, लेकिन ये कि मज़ा बहुत आया। ये है जंडाला बाज़ार। जंडाला और तिमरोटी के बीच में बहुत प्यारी प्यारी जगह थी व्यूअर्स। काफ़ी बड़ा सारा बाज़ार है। जंडाला मैं गुज़रा तो खैर पहले भी हूँ यहाँ से, लेकिन ये कि डिटेल में मैंने अब देखा है ना। काफ़ी बड़ा बाज़ार है, मसाजिद हैं, शॉप्स हैं, होटल्स हैं। तो वैली व्यूज़ नज़र आ रही है, इसको कहते हैं सहरोटा, नीचे दरिया के साथ साथ। और हम इस वक्त जंडाला क्रॉस कर गए। सहरोटा के करीब से हम गुजरेंगे, लेकिन हमने यहाँ जाना नहीं है, हम अर्जा पहुँच जाएंगे इसके बाद। बड़ी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। मैंने अभी रेनकोट उतारा है, तंग हो रहा था रेनकोट की आवाज़ से। बहुत मज़ा आ रहा है व्यूअर्स। बारिश है और मेरा 1.25 या 1.5 घंटा ज़ाया भी हुआ है, लेकिन ये कि बड़ा इंजॉय भी किया है मैंने। ये सारी नीचे सहूटा वैली है। सहूटा बहुत प्यारी वैली है, दरिया के साथ साथ चलती है। और देखिए किस कदर टॉप ग्रीन है। और व्यूअर्स मैं आपको कंफर्म बता दूं, मुझे यकीन है ये आपने इलाके देखे नहीं होंगे। इनको जब डिटेल से आप एक्सप्लोर करते हैं तो आपको पता लगता है कि हम ऐसे बड़े बड़े टूरिस्टिक स्पॉट ढूंढते रहते हैं, और यहाँ छोटे छोटे इतनी प्यारी जगह हैं कि आप सोच नहीं सकते। आए थे तो हमें यहाँ से लेफ़्ट टर्न करना है। अगर हम सीधे चले जाएं जंडाला से तो वो रोड बाग की तरफ, रावलाकोट की तरफ जा रही है, और बहुत प्यारी रोड है वो भी। लेकिन ये कि मैंने पहले किया हुआ है वो वाला रास्ता, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस दफ़ा जो है वो ये वाली रोड लेते हैं जो अर्जा जा रही है, अर्जा से बाग और बाग से डुली और फिर लसडन्ना वगैरह। तो डेस्टिनेशन लसडन्ना है, लेकिन
टाइम शॉर्ट है, जहाँ तक वीडियो बना सके बनाएंगे, उससे आगे फिर ज़ाहिर है रात हो जाएगी तो उस तरह वीडियो नहीं बनेगी। और लसदन्ना में इतने ज़्यादा स्टे के ऑप्शन भी नहीं है व्यूअर्स, तो इसलिए कोशिश करूँगा कि जहाँ कोई अच्छा स्टे का ऑप्शन मिला वहाँ पे रुक जाऊँगा। बेशक लसदन्ना से 5-7 किलोमीटर पहले ही हो, क्योंकि वो सारा इलाका बहुत खूबसूरत है और वो सारा इलाका आपको मैंने दिखाना है। तो डेस्टिनेशन बहरहाल लसदन्ना है। ये ब्रिज आ गया है। इस ब्रिज से व्यूअर्स हम हो जाएंगे ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है दलकोट 34 हजीरा 57 नोट 72 अब्बास 88। ये अभी अर्जा वाला ब्रिज नहीं आया है। अर्जा से जो मतलब ये कि हम दीरकोट बाग रोड पे जब टच होंगे वो एक और ब्रिज है। ये तो छोटा सा ब्रिज है। ये व्यूअर्स इंडिकेशन आ गई अर्जा बाज़ार की। राइट पे अर्जा बाज़ार है। हमने यहाँ से अब अर्जा से राइट पे बाग हो जाएगा और लेफ्ट पे दीरकोट वाला रास्ता हो जाएगा। एंड दैट इज अर्जा बाज़ार। बाग अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया, लेकिन बाग शहर रुकेंगे। बाग शहर हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि बाग मुझे वैसे भी व्यूअर्स इतना पसंद नहीं है, बड़ा रश वगैरह होता है। तो ये हमने अब यहाँ से राइट टर्न करना है। अगर हम उस तरफ चले जाएं तो वो दीरकोट जा रहा है रास्ता। तो ये हम बाग के लिए मुड़ गए, दीरकोट बाग रोड पे आ गए। अर्जा बाज़ार एक मेन हब है। रावलाकोट की तरफ भी रास्ता जाता है, कोटली सतिया की तरफ जाता है, और बाग की तरफ जाता है, और दीरकोट की तरफ जाता है। अब हमारा रुख हो गया है बाग शहर की तरफ। बारिश इधर भी हुई है, लेकिन वैसी ठंड नहीं है जैसी पीछे तमरोटा टॉप पे थी। बाग शहर के आउटस्कर्ट्स नज़र आने शुरू हो गए। सामने व्यू देखिए। और ये बाग रिवर भी नज़र आना शुरू हो गया है। अब ज़्यादा दूर नहीं रह गए हम बाग से। मज़े मज़े की सीनरीज आ रही हैं, और सामने पहाड़ों पे बड़े प्यारे घर बने हुए हैं। बाग शहर के बिल्कुल करीब है। पेट्रोल लेंगे बाग से। क्योंकि मैंने पीछे से पता किया था तो हाई ऑक्टेन मिलने के चांसेस बाग में हैं। और वैसे भी हमेशा पेट्रोल जो है वो बड़े शहर के बड़े फ्यूल स्टेशन से डलवाना चाहिए। लास्ट टाइम नर्दर्न एरियाज़ की तरफ बाबूसर की तरफ जाते हुए हमारा बड़ा बुरा एक्सपीरियंस हुआ था। हाड़ी गोहल, यहीं पे मुझे कहा था उन्होंने कि फ्यूल डलवाना हाड़ी गोहल से। पूछ लेता हूँ यहाँ हाई ऑक्टेन है अवेलेबल। अस्सलामुअलैकुम। हाई ऑक्टेन होता है आपके पास? कहाँ से मिलेगा? PSO का मुश्किल है। क्रेडिट कार्ड वगैरह आप चार्ज करते हैं? अच्छा, बस मेरा ख्याल है इधर से ही डाल दें, आगे मुश्किल है फिर। इस्लामाबाद से जाना खुर्शीदाबाद है, लेकिन आज लसडन्ना रुकूंगा।
ठीक हो गया। हाँ समझे, 3 खर्च हुआ इस्लामाबाद से, अच्छी एवरेज दी है ना। मैं आया भी लंबे रास्ते से हूँ, ये कोटली सतियाँ वाले से। हाँ शुक्रिया, चलें। बाग शहर तकरीबन स्टार्ट हो गया है, आउटस्कर्ट्स हैं बाग के, और शहर के बीचों बीच से गुजरते हुए हमने पहुंचना है लजन्ना वाली रोड पे, जिसको बाग डुली रोड कहते हैं। डुली आगे एक जगह आएगी काफ़ी बड़ी सारी, एक टाउन है, तो उसके बाद लजन्ना आएगा। और काफ़ी ठंडी जगह है, काफ़ी हाइट पे चढ़ना है हमने, उसकी तैयारी कर ली है। बाग के नज़र आना शुरू हो गया है राइट हैंड पे। सामने पहाड़ पे टॉप पे बड़ी प्यारी सी कोई बिल्डिंग बनी हुई है, मुझे नहीं पता किस चीज़ की बिल्डिंग है, लेकिन जगह बहुत आउटस्टैंडिंग है। हो सकता है कोई होटल ही हो, क्योंकि ऐसी जगह तो होटल्स वाले ही लेते हैं आमतौर पे। बाग शहर ये स्टार्ट हो गया है और हमने बाग शहर के बीचों बीच से गुजरना है। डाइवर्जन है, बाग सिटी के बिल्कुल बीचों बीच जाने के बजाय यहाँ से अगर राइट हो जाए तो डुल्ली की तरफ हम मुड़ जाएंगे। तो यहाँ से इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं, और बड़ा अच्छा बाईपास है एक तरह का, और बहुत प्यारा ब्रिज है। आगे भी एक डाइवर्जन आएगी इससे। ये तो बहुत अच्छा हो गया, हम सारे रश से बच गए बाग शहर के। अब कुल्लड़, कीड़ा टोपी, दुल्ली, लेफ्ट ही जाना है हमने। तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा बाग शहर का यहाँ से नज़र आ रहा है। बाग शहर नज़र आ रहा है। बाहर बाहर से हम बाग शहर को क्रॉस कर गए, बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। ये देखिए, हाइट काफ़ी अब लेना शुरू हो गई है सड़क, और बाग शहर से बार बार से और अब काफ़ी ऊपर की तरफ हम निकल गए हैं। रोशनी भी काफ़ी कम हो गई है, मेरे ख्याल है अब यहाँ पे फुटेजेस को बाय बाय कर देना चाहिए। ये मेरे कैंपिंग स्टोव में नूडल्स बन रहे हैं। आज रात को नहीं खाऊंगा, बाहर से खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। और ये है रूम, डबल बेड है, और ये थोड़ा सा वार्डरोब, एलईडी, एक बेड ये है। यहाँ मेरा सारा सामान बिखरा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम डियर्स, मैं यहाँ लसडन्ना से थोड़ी पहले एक होटल में रुका था रात को, और बहुत थक गया था और बड़े मज़े की नींद आई है। ठंड बहुत थी यहाँ पे, रात को बहुत ठंड हो गई थी। तो देखते हैं क्या टाइम हुआ है, और बाहर जाते हैं नाश्ते वगैरह के लिए। और
फिर आपको दिखाता हूँ लसटन्ना, जो कि पहले भी मैं यहाँ आ चुका हूँ। बहुत ज़बरदस्त हिल स्टेशन है। तो व्यूअर्स, ये था सारा रास्ता जो तक का इन ब्रीफ मैंने आपको दिखाया। व्यूअर्स, ये रूम है जिसमें मैंने स्टे किया था, और इस तरफ लगा हुआ है एक वार्डरोब थी, और ये एक छोटा सा एलईडी पड़ी थी। अटैच बाथ है, इसमें सोफ़ा सा है, टेबल लगी हुई है, एक्स्ट्रा मैट्रेसेस भी हैं। रूम रेंट था व्यूअर्स इसका 2000 से 2500 तक रूम रेंट है, और ये टू बेड का है। इसके अलावा इनके पास फैमिली रूम्स भी हैं, 4 बेड के भी, जिसमें ऑलमोस्ट 6 बंदे आ सकते हैं, और थोड़ा सा रेंट उसका ज़्यादा होगा। लजनन्ना से ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर पहले ये जगह आती है, लजनन्ना ही कह लें इसको। मैंने रात को यहाँ पे स्टे किया था। तो अभी आपको बाहर का माहौल दिखाता हूँ। सामान मेरा पूरा पैक है और मैं तैयार हूँ निकलने के लिए। बाइक भी नीचे रेडी है। आपको बाहर का माहौल दिखाता हूँ। ये मस्जिद है नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए, और नीचे वो जहाँ पे इनका हॉल सॉर्ट ऑफ है, जिसमें नाश्ता खाना और सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और छोटी छोटी सिटिंग्स की इन्होंने प्लेसेस भी बनाई हुई हैं। बहुत प्यारी जगह है, चीड़ के दरमियान, और बहुत ठंडी जगह है। उस तरफ भी एक टेरेस बना हुआ है, और दूर दूर के यहाँ से सीनरीज व्यू होती हैं। ये मैं यहाँ टॉप पे ठहरा था, तो ये स्टेयर्स ही हैं, और स्टेयर्स से फिर नीचे उस तरफ जहाँ इनका हॉल सा है, जहाँ पे लंच और ब्रेकफास्ट वगैरह होता है। ब्रेकफास्ट मैंने अभी इनफैक्ट सुबह नीचे ही किया था। ये भी एक छोटा सा टेरेस है जिस पे आप नाश्ता कर सकते हैं। सामान लेके मैं आता हूँ व्यूअर्स, तो फिर नीचे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। ये रास्ता है व्यूअर्स जो बाग की तरफ से आ रहा है, और ये ग्लिम्स है सारा होटल का। ऊपर बने हुए रूम, फैमिली रूम भी हैं, और ये होटल है सादा सा। उस तरफ पार्किंग है जहाँ मैंने बाइक खड़ी की हुई थी। सरदार साहब ख़ुद मौजूद हैं, ज़रा इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? सरदार साहब ये बताएं कि आप ये लोकल के यहीं के हैं? जी हम यहाँ के ही हैं। तो कब से चला रहे हैं ये होटल? ज़िला बाग के हैं जी, 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप है आपका, और मैं रेकमेंड करूँगा लोगों को, क्योंकि आप देखें कि लसडन्ना बहुत ही कम ऑप्शन मौजूद हैं, और जो गवर्नमेंट का रेस्ट हाउस है वो टूरिस्ट सीज़न में बहुत मुश्किल है कि आपको रूम मिले। तो उसके हिसाब से ये जो लसडन्ना से थोड़ी सी पहले बनता है, तो बड़ा सूटेबल ऑप्शन बनता है। तो क्या आप बताएंगे थोड़ा डिटेल के क्या क्या मौजूद है आपके पास? सर रिहाइश के लिए कमरे मौजूद है जी उसके बाद खाने पीने के लिए जी, जो चीज़ भी आपको ज़रूरत है वो हर किस्म की डिश बन जाती है, हर किस्म और फैमिलीज़ के लिए, और फैमिलीज़ के लिए बेहतरीन जगह है। कमरे पीछे ऊपर मतलब जगह अच्छी है हाँ, घूमने के लिए। बिल्कुल हाँ। हर किस्म की सहूलियत जो है ना। तो यस, सरदार साहब बड़ा ज़बरदस्त एक प्राइम लोकेशन हमें दिखा रहे हैं ऊपर, इसी होटल के बिल्कुल साथ है। मतलब ये होटल का हिस्सा ही समझें इसको। इसके ऊपर आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, ये व्यूअर्स देखें, कैंपिंग की भी यहाँ पे होटल के साथ ही ऑप्शन मौजूद है। तो ये देखें ज़रा व्यू। ये सब ये माजरीन लोग हैं इंडिया के, अच्छा, जो इंडिया से माजर हो के आए हैं। किस इलाके से आए थे ये उड़ी? अच्छा, और पुंछ। कौन से सन में? ये सन 92 में आए थे। अच्छा, 91 92 में।
अच्छा अच्छा। ये सारी कॉलोनी उनकी है, ये जो ऊपर वाली है। हाँ, और ये ऊपर कौन सी जगह है, ये जो टॉप पे वाली ये है? सर इसको बोलते हैं डन्ना। अच्छा। और ये सामने वाला डन्ना है। हाँ तो जो आखिरी पहाड़ आपको नजर आ रहा है ना, हाँ। वो तोली पीर है। अच्छा। आखिर एंड पे ये बिल्कुल, ये तो बहुत करीब है तोली पीर, यहाँ है ना? से 20 मिनट लगते हैं। अच्छा। यहाँ से 20 मिनट ये ऊपर एक क्रॉस आएगा। हाँ इसी तरह हाँ हाँ, मतलब मैं आया पक्की हुआ रोड वहाँ है। से। तो लसडन्ना के टोटल कितने लगेंगे? लस्टर्ना के आपके 5 मिनट लगेंगे यहाँ से। अच्छा। तो 20 मिनट आपके वो सामने टॉप तक व्यूअर्स जो ये है। देखें यहाँ से तोली पीर कितना करीब है। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, लसडन्ना भी जा सकते हैं और तोली पीर भी तोली जा पीर सकते भी हैं। जा सकते हैं। और और वापस ये बाग शहर है। ये बाग गंगा शहर चोटी देखें। के लिए। गंगा चोटी के लिए। और गंगा चोटी है किस तरफ? गंगा चोटी सर इस तरफ है, इस तरफ। अच्छा, थोड़ी छुपी हुई है। हाँ छुपी हुई है, ये पहाड़ के पीछे है। अच्छा। और व्यूअर्स ये देखें, ये कैंपिंग ऑप्शन देखें, यहाँ पे भी ऊपर फ्लैट जगह है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कैंपिंग की जा सकती है। तो सरदार मंजूर साहब ने बड़ी प्यारी जगह दिखाई। कैंपिंग करने वाले बड़े शौकीन हमारे साथ होते हैं, तो उनके साथ हम कैंप। तो ये कैंपिंग के लिए जब आएंगे तो उसके लिए वॉशरूम्स वगैरह फिर आपके पास यूज़ कर लेंगे? सब कुछ जो है ना। अच्छा जी, सारी फैसिलिटी देखें ये प्रोवाइड करेंगे। और कितनी प्यारी जगह है कैंपिंग की। इट वुड बी अ कैंपिंग हेवन। ये पीछे पानी वाली टंकी है। इधर पहले भी लोग आके कैंपिंग वगैरह करते हैं। ये सब अलग अच्छा। ये जगह हमारी अपनी है, मलकियत है। ज़बरदस्त। ये जंगल नहीं है, मलकियत की ज़मीन है ये। सरदार साहब ने बहुत अच्छा। ये कौन सी है सरदार साहब चोटी सामने? सर, इसको बोलते हैं शंख। शंख। और काफ़ी ऊंची नज़र आ रही हाँ, है। ये बहुत हाइट है, ये तकरीबन 9 से ऊपर है ये। अच्छा। 10,000 तो ये क्या फुट कहीं तक की। हाजी पीर वगैरह की तरफ जाते हुए तो नहीं आती? नहीं, हाजी पीर आप ऊपर जाएंगे लस्टना, हाँ, उधर से वहाँ आता से है। सीधे हाथ पे चले जाएंगे। ये जाती है हाजी पीर वाली साइड रोड। हाँ। उस पे आता है ऊपर ये शंख। इसकी बैक साइड पे इंडिया है। हाँ, शंख। तो ये भी अच्छी विजिटिंग प्लेस है, मतलब जी, जा सकते हैं वहाँ पैदल जाना पड़ता है। ट्रैकिंग करके। हाँ, ट्रैकिंग कर। गुड, वो हम करते होते हैं ट्रैकिंग। तो व्यूअर्स बहुत सरदार साहब ने बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी। और इनके इंशाल्लाह इनके पास कैंपिंग के लिए भी लोग भेजेंगे। तो सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा टाइम आपका लिया मैंने। सरदार साहब आपका नंबर मैंने लिया है, वो मैं शेयर कर दूंगा स्क्रीन पे। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं या और भी जो देखने वाले हैं उनको मैं रेकमेंड करूँगा कि यहाँ सरदार साहब के पास ठहरिए। बहुत अच्छे अखलाक के आदमी हैं और मतलब बहुत मज़ा आएगा, बड़ा एंजॉय करेंगे और दुआएं देंगे आप। तो व्यूअर्स सरदार साहब से इजाज़त लेते हैं और चलते हैं आगे के लिए। ठीक है सरदार साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये इस होटल से निकल गए हैं और रुख है हमारा लसडन्ना की तरफ। इनफैक्ट ये भी लसडन्ना ही है, लेकिन ये कि अब थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो जो लसडन्ना का मेन स्पॉट है, जिसको जो हिल स्टेशन है, वो एक्चुअल देख सकेंगे। और अभी एक बाइफोर्केशन आएगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो इस तरह है कि आप 20 मिनट में वहाँ से तोली पीर पहुँच जाएंगे। तो यानी आपके पास ऑप्शन है, अगर आप बाइफोर्केशन से राइट हो जाएं तो 20 मिनट में तोली पीर, और लेफ़्ट हो जाएं तो 20 मिनट में लसडन्ना, या इससे भी कम है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त मतलब ये कि वो है स्पॉट है। और तोली पीर से अगर आपने इस्लामाबाद जाना है तो आई वुड रेकमेंड कि आप तोली पीर वाला रास्ता लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। देखें होटल प्यारे प्यारे इधर आ रहे हैं। बड़े मज़े की धूप निकली हुई है और बहुत प्यारा मौसम है।
ये जो सामने आपको रास्ता नज़र आ रहा है ये सीधा तोली पीर जा रहा है और सिर्फ 20 मिनट में आप तोली पीर पहुंच जाएंगे। लेकिन हमने मुड़ना है लसडन्ना की तरफ। अब लसडन्ना से 10 मिनट का शायद रह गया हो। तोली पीर वाली जो सड़क है अब वो काफ़ी बन चुकी है। पहले जब मैं आया था तो बन रही थी, होपफुली कंप्लीट हो गई होगी। ये बियर्स आ गया लसडन्ना। आई लव कश्मीर सामने लिखा हुआ देख रहे हैं, दैट इज़ लसडन्ना। और आपको मज़ीद यहाँ पे बोर्ड शोर्ड दिखा दूँ। ये यहाँ पे सारे डिस्टेंसेस लिखे हुए हैं। महमूद गली 9 किलोमीटर, अब्बासपुर 26, लांगी 23 और फॉरवर्ड कहूटा 33। तो फॉरवर्ड कहूटा वाली साइड हम लेंगे। और आपको यहाँ पे भी एक बोर्ड लगा हुआ था जो कि अब गिर गया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नज़र आया। लोगों ने इस पर कपड़े डाले हुए सूखने के लिए। और ये देखें, इस पे सारे किलोमीटर लिखे थे लेकिन अब नज़र नहीं आ रहे। हाजी पीर 20 किलोमीटर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, खुर्शीदाबाद 50, फॉरवर्ड कहूटा 35। तो ये है यहाँ के नज़ारे व्यूअर्स। कहीं साइड पे रोकते हैं। ये हमारी बाइक खड़ी है लसडन्ना में और ये मेन लसडन्ना है। और ज़रा देखिएगा बाग शहर, रिवर बाग किस तरह कितना करीब नज़र आ रहा है नीचे से। ये देखिए। और वो जो नीचे नज़र आ रहा है होटल, वहाँ पे हम रुके हुए थे, दैट इज़ आल्सो लसडन्ना। तोली पीर के लिए जो मोड़ आया था, तोली पीर अब उस साइड पर रह जाता है, पीछे जो अब नज़र नहीं आ रहा। शाहराए मुमताज़ हुसैन राठौर इस जगह को कहते हैं। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट इस्तेमाल करें। ये जो व्यूअर्स जगह है हाजी पीर की तरफ जाता है ये रास्ता। मैं पहले भी एक व्लॉग इसका बनाया हुआ है। और ऊंची ऊंची चोटियां नज़र आ रही हैं। ऑफ कोर्स हाजी पीर नहीं है ये जो ऊंची जगह है, ये भी एक कोई टॉप है जिनका नाम मुझे बता रहे थे सरदार मंजूर साहब, लेकिन मुझे जहन से निकल गया। लेकिन बिदूरी टॉप पीछे करके आता है और हाजी पीर आता है और बहुत प्यारी प्यारी जगह इस जगह। तो और अभी आपको मैं जो लसडन्ना का जो जिसको कह सकते हैं लसडन्ना की ख़ास निशानी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये है, यहाँ पे लोग तस्वीरें वगैरह बनवाते हैं। ये जगह है आई लव कश्मीर, प्राउड टू बी कश्मीरी। ये देखें, ये सेल्फ़ी पॉइंट हमारे कश्मीरी भाइयों और मुसल्लह फ़ौज की अजीम कुर्बानियों की याद में तामीर किया गया है, जिन्होंने हमारी आज़ादी को यकीनी बनाने और हमें एक मजबूत कौम बनाने के लिए अपना खून दिया है। इनकी बहादुरी और गैर मुतज़लज़ल अज़म हमारे मजबूत खुशहाल मुस्तकबिल की ज़ामिन है। ये पढ़ के एक दफ़ा आपको उर्दू पढ़नी आ जाएगी व्यूअर्स, बड़ी मुश्किल लैंग्वेज लिखी है। इंग्लिश इज़ रादर ईजी। तो वो एक व्यूअर्स वहाँ जाके एक रेस्ट हाउस बना हुआ है गवर्नमेंट का, और बड़ी प्यारी जगह पे है वो, जहाँ पे आप ठहर सकते हैं। 3500 उसका रेंट है, लेकिन ये कि आपको बुकिंग करानी पड़ती है, हर वक्त अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो लेकिन है बहुत प्यारा रेस्ट हाउस। और ये एक यहाँ पे होटल है जहाँ हर चीज़ अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे रुक के एंजॉय कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का व्लॉग लसडन्ना का। और इतनी खूबसूरत जगह है बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, ऐसी जगह आपको रोज़ रोज़ नहीं देखने को मिलती। बहुत प्यारी जगह है। पीछे जो ये जगह सड़क जा रही है ये दर्रा हाजी पीर की तरफ जा रही है। और पीछे ज़रा पहाड़ियाँ दिखें, इससे पीछे काफ़ी पीछे बिदोरी टॉप वगैरह वाली साइड भी नज़र आ रही है। दर्रा हाजी पीर यहाँ पे छुपा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी एक चोटी है पीछे। बहुत ही खूबसूरत जगह है व्यूअर्स। और मैंने आपको सारा रास्ता मोटा बाला से लेके यहाँ तक का दिखाया। नाइट स्टे भी मैंने किया एक होटल में, वो भी मैंने आपको दिखाया। और मेरे पीछे जो स्पॉट है ये है लसडन्ना, इस तरफ देखिए, बहुत ये सारा मैंने आपको डिटेल में दिखाया। तो व्यूअर्स, अब वक्त हुआ इजाज़त लेने का, मैंने अब आगे की तरफ भी जाना है। तो
अपने कमेंट्स में बताइएगा कि मेरा ये वाला व्लॉग आपको कैसा लगा, और मेरी एफ़र्ट अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़ फ्रॉम लसडन्ना।